आज हमने जो भी साथी थे, अपना जो भी भाईचारा था, जो भी हमारे कोर कमांडर थे, उन सबको बुलाया था लंच के लिए। अब वे धन्यवाद भी दे देंगे और आगे के लिए किस तरह की क्या गतिविधि करनी वो भी कर देंगे। लेकिन बड़ी गजब की बात हुई है आज कि मंत्री जी ने अपने लोगों को, मंत्री अरविंद शर्मा जी ने, जेल मंत्री ने अपने लोगों को भेज के उसमें डिस्टर्बेंस करवाई है। और सवाल इस बात का है कि जब हमारी एक मीटिंग है, हमारी अपने संगठन की हमारी अपनी मीटिंग है, उस मीटिंग में आने का क्या मतलब है उन लोगों का जो खुलेआम कह रहे हैं कि हाँ हम तो मंत्री ने भेजे हैं। भाई अब मंत्री मतलब हमारे घर तक भी लोगों को भेजेगा, मतलब डरावे है, धमकावे है, की करे है, जब हम पहले कह चुके हैं कि हम परशुराम वंशी हैं, बोलेगे वंशी हैं, सुनी नहीं के हम यमराज से नहीं डरते, इन तक क्या डरेंगे भाई। किसी के प्रोग्राम में अपने लोगों को भेजना, जिसमें कि एक हमारा अपना लंच था, भंडारा था, जिन साथियों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग कराया, और वो भी हमारा कल ही फाइनल हुआ था, तो उसमें आए हुए थे लोग। आप लोगों ने देखा होगा आके उन लोगों ने आके डिस्टर्बेंस करी। कोई बता रहा कि 150 किलोमीटर से दूर आ रहा था, कोई कितना आ रहा था, कोई कितना। फिर अगर उनको आदमियों को भेजने की क्या जरूरत है मंत्री जी? अगर इतना ही आपको हमारे से लाड प्यार है, इतना ही प्यार, खुद आ जाता, खुद आ जाता ना। हमने तो कहा खीर खाओ अभियान चलाओगे, अब खीर खाओ अभियान से किसको समस्या रहे? ये तो कोई गलत भी नहीं। हमने तो ये कहा कि भाई हम लोगों के बीच में जाओगे, जो भाई आए थे जिन्होंने सहयोग किया था तन मन धन का, उनके पास जाओगे, आवेंगे, खीर खावेंगे, मुद्दे उठावेंगे, ये बातें थी। मैंने तो लोगों को भी अपने अलग अलग मुद्दे बताओ, कौन कौन से मुद्दे हैं, सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हमारा एक मुद्दा तो है नहीं, लोगों के मुद्दे। उस मुद्दे में, उस कमांडरों की मतलब मीटिंग में मंत्री जी ने ये, और हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। अब आप सोच के देखो कि एक मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग के अंदर मतलब डिस्टर्बेंस बीपीएल में ही हो रही थी ये मीटिंग। हमारे पास तो कोई 5 स्टार या कोई गेस्ट हाउस तो है नहीं। अब मैं मंत्री जी को ये कहना चाहूंगा, मंत्री जी हम आपकी गिद्दड़ भभकी, लोमड़ी भभकी, कौन सी भभकी है, कौन सी धमकी है, हम को ना डरते। अरे ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, ये एक विचार की लड़ाई है, को ना डरते। और मुख्यमंत्री जी आप सुन रहे होगे, देख रहे होगे, आप लोग वे वीडियो देखना, जो लोग यहां पे आए थे पूरी डिस्टर्बेंस करने के लिए आए थे, अगर किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन था? एक मिनट मैं बता रहा हूं। अगर यहां किसी के साथ कोई, वो तो हमारे जो साथी थे उनको हमने खुद रोका, भाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन वो लोग सिर्फ ये आए थे और वो लोग भेजे गए थे। मैं तो ये सोच रहा हूं किसी के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी। इस तरह से कोई किसी इस तरह के प्रोग्राम में भेज के इस तरह चीजें करवाना, ये तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं। मैंने तो जो बात कही थी, जो आप लोगों को बीच में, सब बीच में कह रखी है, अगर भाई आप ने जो परशुराम जन्मोत्सव मनाया तो बाबाओं की कृपा से, जेल में बैठे बाबाओं की कृपा से, इसमें तो गलत तो है नहीं। और गलत आपको लगता है तो आप जवाब दो, आपके पास सारे साधन संसाधन है। ये लोग भेज के इस तरह से, और उन लोगों को मान ले आज झगड़ा हो जाता, कोई मर जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था? किसी अपने समर्थक को पानीपत से कह दी, कोई नॉर्मल तो बता रहा है कि मैं वहां से आया हूं, एक बोला मैं वहां से आया हूं, क्या मतलब है ये? तो इससे मैं मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी अगर आपको लगता है नवीन जय हिंद ठीक नहीं है इस समाज के लिए या इस प्रदेश के लिए, तो मुझे आप तड़ी पार कर दीजिए। मुझे ये डराने धमकाने से नवीन जय हिंद नहीं डरेगा। मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं, लेकिन शरीफ आदमी को ज्यादा परेशान किया जाएगा तो हम फिर बहुत खतरनाक भी हैं, उसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता है। अच्छा मंत्री जी आपसे क्यों इतना सवाल क्यों करते हैं, इतना क्यों खपा है? पता नहीं, विवाद क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं, कोई भी विवाद नहीं। दादा गौतम वाली बात हुई थी, गोबरदाबाद शुरू हुई थी, गोबरदाबाद शुरू, हमने तो उस टाइम पे नहीं हुई थी, भाई माफी मांग ली, इतनी बात की थी। दोनों एक पार्टी के, मेरा तो वो मतलब नहीं, मेरे तो किसी ने के लिए प्लॉट दे नहीं रखे। अब वहां से हुई थी तो वहां से चीज हुई थी, प्रावर मांगला सर लेता, क्रेडिट ले था, हमने क्रेडिट दे दिया, अगले ले क्रेडिट, क्रेडिट बाबा को चला गया, समस्या हो गया।
अब ये चाह रहे हैं कि बोलना नहीं चाहिए, चुप रहे हुए। अरे मैं तो बार बार कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो चुप हूं। लेकिन बाबा के जो खुद चिल्ले हैं वे खुद बता रहे हैं सारी चीज क्लियर बता दी। और मारे तो राड़ा आदमी भेज के क्या करेगा भाई। तो उनको तकलीफ इस बात से हुई, आपने कहा कि वहां रामपाल के जो अनुयायी थे वो पहुंचे, उनके दम पर वो पूरा परशुराम जयंती का जो हाँ, उन्हीं के पे मैंने कहा भाई बाबा जियों के पंछी, मैं तो बता तो रहा था, और क्या कह रहा हूं। और मैं ये बात आपको एक ध्यान से एक चीज को समझो मेरे भाई, और ये मुख्यमंत्री तक मैं कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री जी आप क्या उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं? आपके सारे से हो रहा है ये जो भी कुछ हो रहा है? मैंने तो यही तो सवाल उठाया था, ये किसके उस पे हो रहा है? ये 700 बस अब खुद ही कह रहे हैं, एक आश्रम में 2 आश्रम में गई है, किसके उस पे हो रहा है? जो रोडवेज मिनिस्टर है वो क्या कर रहा है? मैं तो सवाल उठा रहा हूं भाई। मैं तो मुख्यमंत्री साहब हमारा तो नहीं कहते, मुख्यमंत्री साहब हंस नहीं रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब तो 14 आदमी बैठे थे। बात समाज की, मैं तो ये कह रहा हूं भाई, तुम दो अपने पैसे काट के, समाज क्यों देगा? पहले तुम दो ना करोड़ करोड़ रुपए, तुम्हारे घर में भी तो पैसे होंगे भाई, तुम इतने सालों से नेता हो, तुम भी तो दोगे। अब हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, हम तो अपना एक शांति से अपना आराम था, भाईचारे थे, साथी। अरे मेरे पास तो वो भीड़ तो है नहीं, अगर मैं किसी ने 300 रुपये दे दूंगा, मैं दारू दे दूंगा, वो आ जाइयो। हमारे पास जो आने वाले लोग हैं वो तो आप सारे मीडिया के साथी यहीं पे बैठे थे, कितनी शांति से चार। मंत्री से सवाल किया था इस बारे में, कहा कि मैं खुद कबीरपंथी हूँ, तो मैं परशुरामवंशी हूँ, मैं परशुरामवंशी हूँ, मैं परशुरामपंथी हूँ, मैं भोलेनाथ पंथी हूँ, मैं बाबा खाटू श्याम पंथी हूँ, बजरंगबली पंथी हूँ, मैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद पंथी हूँ। मैं जेल में बैठे बाबाओं का पंछी नहीं हूं। होगा कोई क्या है? और वो कह रहे हैं कबीरपंथी भी नकली है, मैं थोड़ी कह रहा हूं ये बातें, उन्हीं के तो चेलों ने कहा है, और किसने कहा है? अरे मतलब हम यहाँ कोई फार्म हाउस लेके थोड़ी रहे, बीपीएल में रहे हैं, हाड़े भी नहीं जीण दोगे हैं? जहां रहते थे वहां तोड़ फोड़ करी, वहां का केस मेरे पास कर दिया। तंबू में रहूं था, झोपड़ी में रहूं था, तो उस झोपड़ी को तोड़ दिया, उसका केस मेरे पे कर दिया कि मैं यहाँ पे रह रहा हूं, किराए पर रहने लग रहा हूं। तो भाई मुख्यमंत्री साहब बता दे, सैनी साहब भाई, या तो आप कड़ी पार कर दो, मैं चला जाऊं। मैं तो लोगों से यही पूछूं भाई, अगर मेरे काम ठीक नहीं है, मैं सही नहीं काम कर रहा, चाहे मैं बिरादरी की बात है, चाहे ब्राह्मणों की बात है, चाहे 36 बिरादरी की बात है, अगर मैं सही काम नहीं कर रहा तो लोग मेरे को कह दें आखिर एक दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर भाई तू जा, तू समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सही आदमी नहीं है। और अगर समाज नहीं कहता तो सरकार कह दे, मुख्यमंत्री कह दे, उसके पास अधिकार है तड़ी पार करने का, करते तड़ी पार।